जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, उसमें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 173 गांव जोड़ दिए गए थे। आज ये कह रहे हमने लगाई है, उन पे चेपे जरूर लगाए हैं, वो भी थूक से। आगे से बन रही है, पीछे से उखड़ रही है। अगर जरूरत पड़ी तो गोविंद सिंह डोटासरा सीएम का चेहरा होंगे राजस्थान में। पीसीसी चीफ के रूप में सचिन पायलट ने भी पिछले चुनाव में बहुत अच्छा काम किया था, फिर उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था पार्टी। बेरोजी के दाल बता रहे हैं, तो नंबर कट गए ना उनके। ट्यूबवेल 4 लाख में होती है, 16 लाख 20 लाख रुपए की, एक कमरा 15 लाख रुपए का बता रहे हैं। 1800 करोड़ इनमें खर्च हुए हैं। नेचर पार्क मूलभूत सुविधाओं में थोड़ी आती है। कांग्रेसियों का खौफ है क्या इस सीट पे? बैलेंस व्यू आना चाहिए ना। सामने बोलना चाहिए ना, क्या बोल रही है? सामने ही बोला है, ये सामने ही बोला है। फिर आप नंबर नाम नोट कर लोगे इनके। नाराजगी का तो मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि कई बार क्या है, इस सरकार में पक्षपात का कई बार देखा है। ये पक्षपात बहुत करती है। किस आधार पे? ये तो खुले चैनल पे बोलना सही नहीं रहेगा। मोदी जी हमेशा कागजों में दिखाते। मणिपुर मामले में उन्होंने बोला था कि मेरे को ये बता दो आप। तो फाइट कैसी है फिर यहाँ पे? कितनी फाइट बराबर की है, बराबर की फाइट। 2-4 हजार से कोई भी हार जीत हो सकती है। 2-4 हजार। हाँ। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और राजस्थान के शेखावाटी इलाके में हूं। शेखावाटी का एक महत्वपूर्ण ज़िला है सीकर, और सीकर की जो सबसे महत्वपूर्ण सीट इस समय है वो है लक्ष्मणगढ़। वो सीट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं 2008 से, और उनका मुकाबला है इस बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके राज्य मंत्री सुभाष महरिया जी से। तो ये इस बार मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ लोगों के साथ हम हैं। पंकज अगर दिखा पाएंगे तो पुरानी शेखावाटी की पुरानी हवेलियों के सामने, और लाइन से सारी हवेलियाँ हैं, उनका एक ख़ास अंदाज बनी है। अब यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। पहले इसी के बारे में बताइए, कहाँ लोग चले गए भाई साहब? ये हवेलियों वाले लोग अब रहते नहीं है कहीं? यहाँ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। विदेश चले गए सब? विदेश नहीं, कलकत्ता वगैरह, बम्बई वगैरह सब बड़े शहर चले गए हैं। ठीक है, राजनीति पे बात करते हैं, है ना? क्या नाम है सर आपका? रमेश नारिया। रमेश नारिया। क्या है यहाँ चुनाव का माहौल कि लोग गोविंद सिंह डोटारिया 3 बार से जीतते आ रहे हैं, डोटासरा, और उनकी सरकार भी अभी है। 2 बार रही है उनकी सरकार, बीच में 1 बार भाजपा की आई थी जी। तो अभी यहाँ पे क्या है बड़े चुनावी मुद्दे? माहौल क्या है? समीकरण क्या है? कौन किस पे मुद्दे? भारी तो देखिए, मुद्दे तो बहुत है। और वर्तमान विधायक ये कहते हैं कि मैंने बहुत विकास करवाया है। कागजों में इतना विकास हुआ है, सरकार का इतना पैसा बर्बाद हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। धरातल पर कोई काम हुआ नहीं। आमजन वैसे ही त्रस्त है जैसे आज के 15 साल पहले था। उसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, न कोई सुधार हुआ है। आज में छोटे लक्ष्मणगढ़ के नागरिक हैं, वो छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। जैसे क्या नहीं है? जैसे यहाँ गंदे पानी की निकासी का सबसे पुराना मामला चल रहा है, आज से नहीं 40 साल से, लेकिन आज तक उस पर किसी प्रकार का अमल नहीं किया गया। न कोई उसका वो DPR बनाया गया, न कोई ऐसा वो क्या बोलते हैं कि भाई अपने प्रोसेस में लिया है काम कि यह काम करवाना है, उसमें भी नहीं लिए। दूसरी रही बात, यह सीवरेज का काम हो रहा है, मीठे पानी की सप्लाई हो गई। लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ नगर की यह दशा है कि सब रोडें तोड़ दी गई, उन पे डामरी सीमेंटेड सड़कों पर डामर के चेपे लगा दिए गए, थूक लगा करके आगे लगाते हैं, पीछे से उतरता जाता है। ये स्थिति। इन 2 पे पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर और बताइएगा। ये 2 चीज़ें इन्होंने कही, गंदे पानी की निकासी की समस्या और सड़क जो है वो डामरीकरण अच्छे से नहीं हुआ उसका। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संसार सिंह। क्या करते हैं आप? मैं एक्स-सर्विसमैन हूँ, डोडवा गांव से हूँ। एक सर्विसमैन है? हाँ जी, और फिलहाल यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। तो ये 2 समस्याएं इन्होंने बताई, इन पर क्या सोचना? देखो जी, यहाँ पे 1100 किलोमीटर की पूरी तहसील में सड़कें बनी हैं। कुछ कंप्लीट हो गई, कुछ का कार्य चल रहा है। पहली बात तो सड़कों के विकास की, आप
एक भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आज कच्चे रास्ते से जुड़ा हो। हर गांव सड़कों से जुड़ा, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। दूसरा इन्होंने कहा कि गंदे पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी, जहाँ पहले गंदा पानी इकट्ठा होता था वहाँ आज 43 करोड़ की लागत से नेचर पार्क बन गया है, जो आप हिंदुस्तान में देखने वाला स्थान है। दूसरा, गंदे पानी का जो सीवरेज का काम चल रहा है, मीठे पानी का काम आ गया, लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल हो गया, नेचवा में जिला अस्पताल अभी हुआ है पिछले 5 साल में? अभी पिछले 5 साल में हुआ है। पहले उप जिला अस्पताल और अस्पताल दोनों इसी कार्यकाल में हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आ गई, नेचवा में उप जिला अस्पताल बन गया। अच्छा, क्या ऐसा भी है? मैं सीकर में किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने, चूंकि वो यहाँ से हैं और अब तो ताकतवर नेता भी हैं, 3 बार से जीत रहे हैं, काम कराया, और कांग्रेस ने अभी नए ज़िलों का ऐलान किया है ना, तो लोग मजाक में कहते थे कि हो सकता है लक्ष्मणगढ़ को भी ज़िला बनवा देंगे। देखिए, मैं इस पे आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे शेखावाटी उत्सव में आए थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने पब्लिक की डिमांड पे 1 मिनट में सीकर को संभाग बनवा दिया, और आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि लक्ष्मणगढ़ एक न एक दिन जिला गोविंद सिंह जी डोटासरा बना के रहेंगे। और अब पिछले दिनों, अब देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दे तो है नहीं। लक्ष्मणगढ़ में तहसील में 1800 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। अब उन विकास कार्यों को दबाने के लिए विपक्ष, जैसे पिछले दिनों आपको भी पता है कि ईडी की रेड गोविंद सिंह जी डोटासरा के घर पे हुई थी, उनके दोनों बेटों को वो सम्मान भी दिया गया, लेकिन कोई उसमें कोई कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशराइज करने के लिए हुआ था, वो उसमें भी ये टाई फीस हो गई। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरुण सेन। जी, आप क्या करते हैं? दुकान है, दुकान है। जी व्यवसाय। हाँ, व्यवसाय है। तो ये ईडी वाला मसला भी यहाँ पर इस बार को चुनाव में मुद्दा है क्या? क्योंकि यहाँ के नेता थे, उनके दोनों पुत्रों को समन किया गया, रेड हुई, पूछताछ हुई। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। 17 पेपर लीक हुए, तो उन पेपर लीक में भी इनका ही नाम है। ईडी का छापा पड़ा उस पेपर लीक के मामले में ही पड़ा है, नहीं और तो इतने थे उनके तो नहीं पड़ा। कितने मेंबर हैं, कितने वो ये आपके MLAs हैं, मंत्री हैं इनके, और तो पूर्व मंत्री भी हैं। अशोक जी गहलोत जो खुद वो है मुख्यमंत्री, उनके तो नहीं पड़ा, उनके बेटे भी पड़ा, तो उसके कारण से पड़ा है। ये लोग कहते हैं सिर्फ कांग्रेस वालों के यहाँ पड़ता है, कांग्रेस वाले पूरे प्रदेश में। कभी बीजेपी नेता के यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ा। वैसा हुआ नहीं, होता तो उनके भी पड़ता ही है। आप केंद्र में देखो, नहीं पड़ा है कभी, पड़ता ही है। लेकिन ये कि क्या ईडी का, एक बात, आपका क्या नाम भाई साहब? विजयपाल मेल। विजयपाल जी, आप क्या करते हैं? हम वैसे तो दुकान चलाते हैं, फिलहाल तो गोविंद जी को जिता रहे हैं। गोविंद जी को जिता रहे हैं। अच्छा, फिलहाल इस काम में लगे हैं। गोविंद डोटासरा जी को ईडी की रेड का नुकसान होने के बजाय फायदा होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल, अगर इस लक्ष्मणगढ़ की जनता समझदार है, क्योंकि वो सहानुभूति भी बटोर रहे हैं इस पे। अभी उनके चुनावी रैलियों में बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे यहाँ तो 1 बोरा बाजरा मिला है ना, कुछ और मिला नहीं उनको, इस तरह। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सहानुभूति के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो जो विपक्ष से जो सुभाष जी महरिया हैं, उनके द्वारा जो ये करतूत करवाई गई है, वो इसका खुलासा कर रहे हैं, नहीं कि वो सहानुभूति बटोर रहे हैं। सहानुभूति से वोट लेने वाला हमारा विधायक गोविंद सिंह डोटासरा है नहीं, वो अपने विकास के दम पे, अपने काम के दम पे वोट लेने वाला विधायक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से 3 बार से वो विधायक हैं। हमारे पूरे तहसील में, चाहे वो मतलब शहर का एरिया हो या ग्रामीण अंचल हो, यहाँ पे इतनी शांति है, धार्मिक सौहार्द बहुत अच्छे से बना हुआ है। कभी भी ऐसा कोई माहौल उनके द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है जिसकी वजह से आपसी सौहार्द ख़त्म हो। ऐसा कुछ है नहीं। विकास के दम पे यहाँ पे भाजपा की तरफ से ऐसा किया गया क्या? मतलब पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, भाजपा का तो काम ही एक ही काम बचता है कि मतलब धर्म के आधार पे, वो ठीक है। यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हुआ कैसा कुछ? नहीं, यहाँ स्थानीय स्तर पे भी अभी हुआ है। जैसे दीपावली के दिन की बात है, रघुनाथ जी यहाँ बड़ा मंदिर है, तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो हर साल दीपावली की रामा श्यामा करने के लिए बाजार आते हैं, और उसकी शुरुआत वो रघुनाथ जी बड़ा मंदिर में दर्शन करके ही फिर पूरे गली मोहल्लों में रामनवमी करने जाते हैं। अब की बार दीपावली पे मैं यहीं उपस्थित था, तो क्या हुआ कि बीजेपी समर्थकों ने पूरे मंदिर को घेर लिया और उनको दर्शन करने के लिए भी नहीं जाने दिया गया, और वहाँ पे मोदी के नारे लगे हैं। तो मंदिर में मैं समझता हूँ कि ऐसे मतलब भड़काऊ नारे लगाना
अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, क्या नाम है वैसे आपका? आप नहीं करेंगे बात? अच्छा ठीक है, इधर करते हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र। आप क्या करते हैं? फिलहाल तो बेरोजगारी है सर। बेरोजगार है। क्या है फिर आपका, जैसे आप बेरोजगारों का कोई मुद्दा है इस चुनाव में? वो तो सभी का रहता है सर। हाँ। वैसे मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष को मानता हूँ। किसको मानते हैं? हमारे सबसे युवा उम्मीदवार है विजेंद्र डाका, अच्छा कॉमरेड से। जी, जी सर। तो क्या कारण है उनको मानने का ढाका साहब? युवा उम्मीदवार हैं, ईमानदार हैं, हमारे शेखावाटी विश्वविद्यालय के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सीपीआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं वो? जी सर। जी। इसके अलावा उन्होंने कॉलेज में जो संभव हो सका छात्रों के लिए वो हर कार्य किया उन्होंने। और अब बात करें हम कांग्रेस या बीजेपी, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, सब अच्छा है अपनी जगह, सब अच्छा करते हैं। आलोचना की जा सकती है लोकतंत्र में, ये लोग आलोचना सुनेंगे भी, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर करनी हो तो कर सकते हैं। नहीं सर, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा सर। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? मतलब कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस का काम कैसा है, इस पर तो आपकी कोई टिप्पणी होगी। आपने एक नेता को चुना है स्थानीय स्तर पर, वो लड़ाई में है नहीं, ये एक अलग बात है, पर आपने उनको चुना। पर मौजूदा सरकार का काम कैसा है? काम बहुत अच्छा है सर। मेरे ख्याल से लक्ष्मणगढ़ तहसील में इससे पहले इतना विकास कभी नहीं हुआ। क्या क्या हुआ, 4-5 चीज़ें बताइए। 4-5 जिले, सबसे पहले जिला अस्पताल, उसके बाद नेचर पार्क। और मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है अगर वो दोबारा आते हैं तो शायद इकोलॉजी पार्क भी यहाँ पे बनेगा। वो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है स्वीकृत है वो। हाँ। बता रहे हैं कि हाँ ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी रोडें बनवाई हैं। हाँ। सुभाष महरिया जी भी पुराने नेता हैं, यहाँ के सांसद रहे हैं, केंद्र में पद भी, उनको मंत्री पद भी मिला था जी। उन फाइट दे रहे हैं, वो कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ वो फाइट दे रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल का मुझे पता नहीं है, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन फाइट दे रहे हैं। एक चीज़ बताइए भाई साहब, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए। ये हर बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से 2 उम्मीदवार हो जाते थे ना। जोशी जी भी चुनाव लड़ते थे, दिनेश जोशी, टिकट नहीं मिलता था तो वैसे ही लड़ लेते थे निर्दलीय। इस बार दिनेश जोशी भी सुभाष महरिया के साथ रह के प्रचार कर रहे हैं, यानी भाजपा में इस बार वो दो फाड़ नहीं है जो हर बार हो जाती थी यहाँ। इसका फ़ायदा मिलेगा सुभाष महरिया को? हाँ फ़ायदा मिलेगा फ़ायदा। बीजेपी मजबूत ही हुई है इससे। और वैसे तो दिनेश जोशी पहले कांग्रेस से भी आया था, तो कांग्रेस को भी इतना कोई नुकसान नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अब वो सुभाष महरिया जी भी तो पार्टी बदलते रहते हैं आपके? बदलते रहते हैं, उसी का नुकसान होना पड़ता है उनको। नहीं तो इतना प्रचार प्रसार या इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, सीधे चीज़ें थे। इसका होगा कि इसका फ़ायदा मिलेगा, मतलब थोड़ा इस वजह से आपके लिए टक्कर थोड़ी सी बढ़ गई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से मतलब दिनेश जोशी चुनाव नहीं लड़े? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दिनेश जी पहले अपना खुद का एक विकास मंच बनाया था, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर उनको वो बीजेपी की टिकट पे भी चुनाव लड़े। तो बीजेपी, विकास मंच, महरिया जी, वो सब वोट वो ही हैं, किसी के कोई दूसरी जगह से तो कोई प्रत्याशी वोट लाता नहीं है। दिनेश जोशी विकास मंच से लड़े तो भी वो बीजेपी विकास मंच एक ही था, अभी वो महरिया जी के साथ हैं तो भी वो बीजेपी एक ही है, उससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। जनता आजकल सारे समझदार हैं, सब लोग विकास को देखते हैं, और लक्ष्मणगढ़ तहसील में बहुत अच्छा विकास हुआ, तो जनता विकास का ध्यान में रखते हुए बहुत मन बना चुकी है लक्ष्मणगढ़ की जनता की गोविंद सिंह डोटासरा को भारी बहुमत से विजयी बना के विधानसभा में भेजेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, आपने इनका कांग्रेस का गारंटी देखी? आपकी भी गारंटी है जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र देखी इनकी गारंटी? हमारी तो गारंटी ये थी कि राष्ट्र हित में बात करता है, राष्ट्र सर्वोपरि, देश हित में जो बात करते हैं, देश हित की जो बात करते हैं, उनको वोट देना चाहिए। नहीं, आप इस मैनिफेस्टो बात नहीं होती? मैनिफेस्टो सर देखिए ना, कांग्रेस की गारंटी, अभी गारंटी आई है, उससे पहले भी आप देखिए, चिरंजीवी योजना देखिए, किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली का फ्री देखिए, घर वालों के घर की बिजली का बिल फ्री आ रहा है, वो धरातल पे काम अभी हो चुका है। ये तो जब अब इनके कहीं दूर दूर तक गवर्नमेंट नहीं है, ये तो गवर्नमेंट आएगी तब करवाएंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 7-8 बिंदु ऐसे हैं जो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में पूरे कर दिए हैं। हाँ। और वो अब अपने घोषणा पत्र में ला रहे हैं। उनके घोषणा पत्र में मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने कोई घोषणा पत्र के लिए कोई अच्छे से काम भी किया होगा।
ये हड़बड़ी में बनाया गया उनका घोषणा पत्र। उनको यही नहीं पता है कि राजस्थान में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनको वो रिपीट कर रहे हैं घोषणा पत्र में। मान लीजिए इनको नहीं भी पता है, पर मैं सिर्फ ये हमारे दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि इस बातचीत में ज़्यादातर मैं कांग्रेस समर्थकों से घिर गया हूँ, क्योंकि ये गोविंद सिंह डोटासरा की सीट है और आपको शहर में खासतौर से इसके कस्बे के इलाके में कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं है तो बुला लीजिए ना साहब, यहाँ आए नहीं। हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा ने काम करके बताया है, पब्लिक के हितों की रक्षा की है। हॉस्पिटल की आज के 5 साल पहले क्या व्यवस्था थी, इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। तो आमजन के लिए अच्छे काम किए तो आमजन उधर ही जाएगा ना। व्यक्तिवादी चुनाव है ये, समझो आप, पार्टी का चुनाव नहीं है ये। अच्छा, ये व्यक्तिवादी चुनाव है। बहरिया के सामने गोविंद सिंह डोटासरा का व्यक्तित्व बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए डोटासरा जी जीतेंगे। अच्छा, और महरिया जी का यहाँ पर मतलब उनकी जो राजनीतिक कमाई पूंजी है वो क्या है, मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या काम कराए हैं? इसके महरिया जी की कोई पूंजी नहीं है, महरिया जी के पास सिर्फ मोदी जी की पूंजी है। मोदी जी का नाम है महरिया जी के पास, और महरिया नेता तो पुराने हैं वो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बहुत पुराने नेता है, लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं। मतलब वो खुद नहीं गिना सकती है भाई मैंने मेरे सांसद कार्यकाल में मैं मंत्री ला केंद्रीय क्या करिए, बता सकते हैं क्या वो? हाँ? कहीं भी कोई भी भाषण में वो अपने कार्यकाल का कोई भी मुद्दा नहीं लेके आते हैं, खाली मोदी जी के नाम पर भाषण लड़ते हैं सारा का सारा, और उनका कोई मुद्दा नहीं है विकास। विधानसभा के चुनाव वो पहले भी लड़े ना, 2013 में लड़े थे, शायद हार गए थे। चुनाव पहले भी लड़े हैं, उस टाइम पे भी उन्होंने कोई ये निर्दलीय के उस पे चले गए थे, और इस बार भी अब वो भाजपा के साथ में लड़ रहे हैं तो मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास कार्य ना उन्होंने किया है, जो आज के करंट सांसद है उन्होंने भी कोई नहीं किया है। जो उनके कार्यकर्ता खुद नहीं बता सकते हैं कि उनके सांसद ने क्या काम किया है, तो वो फिर बाद में उन्होंने काम किया ही। एक चीज़ बताइए आप थोड़ा सा, कि चूंकि अब ज़्यादातर कांग्रेस समर्थक लोग हैं, थोड़ा कांग्रेस की बातें करते हैं। अशोक गहलोत अभी आपके नेता हैं, उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा राजस्थान में, आप लोग किसे देखते हो? सर देखो, पहली बात तो उत्तराधिकारी, फिलहाल तो उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो गोविंद सिंह डोटासरा सीएम का चेहरा होंगे राजस्थान में, ये हमारे समझ में आ रहा है। क्यों जिस तरह से हमारा नेता आगे बढ़ रहा है उस तरह से उनको निकट भविष्य में सीएम की कुर्सी मिलने वाली है। दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस समर्थित यहाँ ज़्यादा हैं बंदे, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के पदाधिकारी माइक और कैमरे का सामना करना नहीं चाहते। आपके पहले डिबेट दे के देख लो, 2 मिनट में बंदा गायब हो गया। वो पदाधिकारी हैं श्रीमान जी बीजेपी के, तो हम क्या करें इसमें? इनके पास मुद्दे ही नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं है सर कोई इनके पास। यहाँ का चुनाव है ना, ये व्यक्तिवादी चुनाव है जी, मतलब सुभाष महरिया से गोविंद सिंह डोटासरा, तो समझ गया, आपने बताया। बहुत भारी पड़ रहा है। ये बताइए कि ये इन्होंने कहा कि अगर अगले कभी मुख्यमंत्री बदलने की बात आती है राजस्थान में और कांग्रेस की सरकार रहती है अगर, तो गोविंद सिंह डोटासरा का नंबर पहला होगा। सचिन पायलट का नहीं होगा? प्रबल दावेदारी है गोविंद सिंह डोटासरा की। सचिन पायलट का नहीं है? हाँ, सचिन पायलट इन्होंने पीसीसी चीफ के रूप में बहुत अच्छा काम किया है, पार्टी को मजबूती प्रदान की है। पीसीसी चीफ के रूप में सचिन पायलट ने भी पिछले चुनाव में बहुत अच्छा काम किया था, फिर इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था पार्टी में। गहलोत जी बता रहे हैं गद्दार उनको। हाँ, गहलोत जी गद्दार बता रहे हैं, तो नंबर कट गए ना उनके। गहलोत पार्टी में तो है, निकाला तो गया नहीं। निकाला तो नहीं गया, लेकिन कुछ उनके लोगों को टिकट एक भी बार मिली। नहीं, बार बार मंचों पर रिपीट करते हैं गहलोत जी ये गद्दार है, ये गद्दार है, तो उनका नंबर कहाँ से आएगा? वो तो आला कमान तय करेगा, दिल्ली वाला गहलोत जी तय करेंगे अगला मुख्यमंत्री। आला कमान ही करेगा, लेकिन विधायक बोलेंगे तो आला कमान क्या करेगा? क्या करेगा आला कमान? विधायक अगर 100 में से 70 बोलते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, तो आला कमान क्या करेगा? फिर विद्रोह होगा, फिर और कोई सचिन पायलट बनेगा। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के पास कह रहे हैं मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। किस मुद्दे पे भाजपा चुनाव लड़ रही है? होता है, क्या मुद्दा है? ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि अपना कोई मुद्दा नहीं है। नहीं रीट है मुद्दे एक। बहुत है। क्या क्या है बताइए? लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे तो कोई काम हुआ नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आज लक्ष्मणगढ़ शहर की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है जितनी पिछले 50 वर्षों में नहीं हुई। ये तो कह रहे और हैं आप 1800 कह रहे हो करोड़ विकास करे। अच्छा, सड़कों का 1800 जाल करोड़ बिछाया रुपए की 1100 किलोमीटर का। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक योजना चालू की थी, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना। उसमें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 173 गांव जोड़ दिए गए थे।
आज ये कह रहे हमने लगाई है, उन पे चेपे जरूर लगाए हैं, वो भी थूक से, डामर से या सीमेंटेड नहीं लगाए हैं, थूक से चेपे लगाए गए हैं। आगे से बन रही है, पीछे से उखड़ रही है। आप कह रहे हो विकास हो रहा है, 1100 किलोमीटर की सड़कें बना दी। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, मैं सिर्फ इनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। बनी है पर पहले पौल लक्ष्मणगढ़ की कौन बनी है? देखिए आप कहाँ लक्ष्मणगढ़ विकास है। जैसे मेन रोड है एकदम, वो आज 15 साल रह गए विधायक गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कोई एक सड़क नहीं बना सके। तो ये बोले कि 15 सब सड़क सड़कें कहाँ की बना नहीं दी। बनी? कौन सी नहीं आदर्श बनी? विद्या मंदिर है बड़ी, जो मेन आम रास्ते सभी आते जाते हैं उस पे सीकर मार्ग पे, जो आज तक नहीं बनी है। वो बात करेंगे, आप लोग पीछे खड़े हैं, सही कह रहे हैं भाई साहब, हैं? तो बात करो ना। ये देखो आपके सामने है, ये देखो सारे चेपे दिलवाए हुए हैं। ये आप इधर से जाओगे ना रामदेव जी वाली रोड, मैं बताता हूँ आपको, ये मुकनगढ़ जाती है, लिंक रोड है सीधे यहाँ से। आप यहाँ पे देखिए जाके, चलो इतने खड़े हैं। सड़क का एक पेच वर्क की 6 करोड़ रुपए थे, उसमें सिर्फ डामर की चिप्पे लगाए सीमेंट के ऊपर, और कुछ नहीं हुआ है। उसमें लगता है कि 6 करोड़। ट्यूबवेल 4 लाख में होती है, 16 लाख 20 लाख रुपए की, एक कमरा 15 लाख रुपए का बता रहे हैं। 1800 करोड़ इनमें खर्च हुए हैं। नेचर पार्क मूलभूत सुविधाओं में थोड़ी आती है, वो तो दरूर से सिर्फ एक अलग जो बाहर बना दिया, मूलभूत सुविधाओं में नहीं है, वो कोई नहीं जाता वहाँ पे। एकदम आउट में बनाया, एक जो विशेष समुदाय है उनके मोहल्ले में बना के उनको खुश किया गया है वोट के लिए। इधर आप देखो, ये घंटाघर है, आप घंटाघर से मस्जिद के साथ जाइए, वहाँ पे रोड देखिए आप अपने खुद देखोगे, आप खुद देख लो, ज्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर पे ही है। एक सड़क का मुद्दा आपने बताया, और क्या है यहाँ पे और मुद्दा? और कुछ पानी की दिक्कत है, पानी का जैसे यहाँ पे कनेक्शन हो गया नहर वाला पानी, पर उसमें गंदा पानी आता है, मतलब आके भी कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गंदा पानी है। 4 दिन आता है, 5 दिन नहीं आता है, 4 दिन आता है, 5 दिन नहीं आता है, ये हो रखी है। अभी दिवाली पे भी पानी पूरा नहीं दिया गया इन्होंने। व्यापारी जो उन्होंने बोला था कि हमें पानी की सुविधा तो उपलब्ध कराओ, दिवाली के त्योहार पे मीटर भी नहीं लगे हैं, उसके मीटर भी नहीं लगे हैं अभी। ठीक है, पानी हो गया, सड़क, ये आपके हिसाब से। और कोई बात रह गई? आए तसल्ली से, मैंने कहा पूछ लूँ। हाँ, और कोई बात है? कोई 2 ही मुद्दे हैं क्या? फिर चुनाव का क्या है आपके हिसाब से, कौन भारी लग रहा है आपको? अब भारी तो देखो 15 साल अगर विधायक रहे तो कुछ ना कुछ उनके वो जो नेगेटिव पर्सन है, जो उनके लिए गलत सोचने वाले, इनके जो दुश्मन वो भी नहीं होंगे कुछ ना कुछ। अब जैसे गांव में बोल रहे हैं कि जैसे गांव में 3-4 लोग हैं, डोटासरा जी सिर्फ उनके सुनते हैं। आप चाहिए साखू गांव है अभी, इसके पास है चौड़ी मियाँ की, यहाँ पे पंचायत बनना था साखू को, लेकिन बना दिया दूसरे गाँव को, जिसमें उसमें गाँव की 2300 है जनसंख्या, उसको नहीं बनाया गया पंचायत। थोड़ी बहुत स्थानीय स्तर पे नाराजगी है उनसे, आप ये कह रहे हो? हाँ, सबकी हर गांव में मिलेगी आपको नाराजगी, बहुत ज्यादा है। आप 1800 करोड़ का विकास होगा नहीं, इन्होंने 15 लाख सुभाष रुपए महरिया का भी जो कार्यकाल रहा है जब वो सांसद रहे, वो कैसा रहा है? बढ़िया रहा है, बढ़िया रहा सांसद। वो तो कह रहे हैं कि बता दे एक काम किया हो तो। बहुत सड़कें बनी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें बनी है वो उसी टाइम पे बनी है। बोले कि 9 साल सांसद ने कुछ काम नहीं किया। सांसद निधि से क्या काम हुआ? वो लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन की बड़ी लाइन पड़ी है, सबसे बड़ी बात देख लो आप। मीटर की से जो ब्रॉडगेज हो गई, ये किस समय हुआ? अभी ये जो वर्तमान सांसद है ना सुवेना, उन्होंने करवाई है ये रेलवे में काम। हाँ, रेलवे में काम, 2 बड़ी सड़कें से नेचुआ तक सड़क, वो जो नेचुआ तहसील बनाई है अभी डोटासरा ने, वहाँ तक जो सड़क है उन्होंने सिर्फ फीते काटे हैं, बाकी सांसद रोड कोटे से वो सड़क बनी है। तो फाइट कैसी है फिर यहाँ पे? कितनी फाइट बराबर की है? बराबर की फाइट। 2-4 हजार से कोई भी हार जीत हो सकती है। 2-4 हजार? हाँ, कोई बोल रहा है जाएगा कि डोटासरा जीतेगा तो वो कांग्रेसी, और कोई बोल रहा है कि मेरिया जीतेगा तो वो बीजेपी वाला है। लेकिन बात ये है कि 2-4 हजार में कोई भी हार जीत हो सकती है, कोई भी जीत सकता है। ये 2-4 हजार कौन तय करेगा? कैसे? कोई एक खास समाज का वोट फंसा हुआ है, ऐसा कुछ है? नहीं, समाज के तो नहीं, उसमें नहीं है कुछ भी। हैं जी? सरकारी कर्मचारी तय करेंगे, वो तय करेंगे आप जी। वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी थी कांग्रेस ने, तो आप फिर उन्हीं के पक्ष में रहेंगे जो सरकारी? मैं नहीं कह सकता वो किधर रहेंगे जी, सरकारी कर्मचारी तय। सरकारी कर्मचारी तय करेंगे। बात करेंगे आप? हाँ, नहीं आप बात करेंगे? नहीं, अच्छा वापस आ जाते हैं। इधर ही आ जाओ ना, ज्वाइन कर लो। क्या कांग्रेसियों का खौफ है क्या इस सीट पे? बैलेंस व्यू आना चाहिए ना, सामने बोलना चाहिए ना, क्या बोल रही है? सामने ही बोला है, सामने ही बोला है। सुनिए फिर आप नाम नोट कर लोगे इनके, नाम नोट कर लोगे? हमारे यहाँ कुछ चलता ही नहीं है, हम आपस में भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं चलता हमारे यहाँ पे। प्रजातंत्र है सर, इसमें सबको अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का और अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने का। विपक्ष का काम सड़क और पानी की 2 चीज़ें बताइए कि जो नहर के पानी का कनेक्शन है वो गंदा आ रहा है पानी, और 4 से 5 दिन वो पानी आता है, वो भी सारे दिन नहीं आता। और दूसरी बात, सड़क पे चिप्पियाँ लगाई हैं हर जगह। सर एक चीज बताइए, आज आप खुद समझदार आदमी एनालिसिस कीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कब सड़कें बनी थी, आज उन सड़कों को गिनती करा रहे हैं।
आपको ये दिखाया कि ये देखो ये सीसी रोड है, इसमें कहीं आपको पेच वर्क दिख रहा है क्या? इसकी बात नहीं सिविल कर रहा लाइन मैं। इसके अंदर, ये चिप लगी ना, इसके अंदर सिविल लाइन है, पानी वाला पाइप है, इसमें सिविल लाइन पानी वाला पाइप है। वो कह रहे हैं उनकी दुकान के सामने चल के देखिए कौन सी सड़क है, ये घंटाघर से आप मस्जिद की साइड घंटाघर से मस्जिद की तरफ, अभी 2 कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक उन्होंने सरचार्ज बढ़ा दिया बिल के अंदर। घंटाघर से मस्जिद की तरफ मस्जिद सड़क के खड़ा। आप आइए अभी, मैं आपको दिखाऊंगा उसी साइड में। हाँ ठीक है। और बिजली वाला क्या? बिजली वाला जैसे भी इन्होंने ये बोले कि 200 यूनिट बिजली फ्री करी, उन्होंने वो बिल में सरचार्ज बढ़ा दिया। सरचार्ज बढ़ा। कहाँ इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही जाना है। ये बताइए कौन सा ये उन्होंने सरचार्ज वो 200 यूनिट फ्री कर दी, तो फिर सरचार्ज क्यों बढ़ाया उन्होंने? जेब की जनता का हल्के, जेब तभी तो हल्की होती है ना जब उन्होंने सरचार्ज नहीं बढ़ाते। आप इनका बिल देखिए, 200 ट्यूबलाइट से 200 यूनिट आप इनसे ये जो फ्री देती है, उसमें क्या है 2 महीने से बिल आता है, तो 400 यूनिट फ्री होना चाहिए ना। हमारे यहाँ 2 महीने से बिल आता है, तो वो 200 उसमें यूनिट है, तो हमारे तो वैसे ही बढ़ के आता है। इसलिए बिजली वाला घर पे को कुछ भी मतलब 4 नहीं है। ट्यूबलाइट 2 पंखे, फिर भी बिल बताओ कितना था? आप अपना बिल बताओ। बिल तो 2-2,500 रुपये कम से कम 2,500 आता है, रुपये का बिल 2,500 आता है। 3,000 रुपये कम से कम बिल आता है। 4 ट्यूबलाइट 2 पंखे में। और आप लोगों ने इनका देखा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का है, जो इन्होंने चुनावी वादे किए, देखे? नहीं अभी तक वादे नहीं देखे, वादे नहीं नहीं देखे वो तो उनके? नहीं देखे अभी। कैसे तय करोगे फिर आपकी किसको वोट करना है? मतलब आपके समस्याएं हैं सुन रहा हूँ मैं, लेकिन जब वोट डालने जाओगे 25 तारीख को, तो किस आधार पे तय करोगे कि साहब, मैं ये नहीं पूछ रहा किसको दोगे, बट तय कैसे करोगे आपकी साहब? मैं सड़क के हिसाब से दूंगा। विधायक रहे, कोई 15 साल है क्या विधायक? अगर आप पहली बार विधायक बनोगे ना, काम तो आपको करवाना ही पड़ेगा। विधायक किस लिए बने? आप काम करवाने के लिए विधायक बने हो। ये 3 साल के लिए, पिछले 12 साल में देखो क्या विकास हुआ है। इन्होंने 3 साल के बताया विकास, जो नेचर पार्क बने ये अभी 3 साल के अंदर ही बने। विधायक तो 15 साल से है ना, विधायक तो 15 साल से, 12 साल का तो रिकॉर्ड उठा के देखो उन्होंने क्या किया साहब ने। क्या कह रहे हैं? पहले उन्होंने 2 बार जब बने थे विधायक, तब तो उन्होंने काम क्या करवाया था? आप क्या करते हैं? जी मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं। जो उनके पहले 2 कार्यकाल थे गोविंद सिंह डोटासरा के, उसमें काम नहीं हुआ? जी अच्छा जी, आप देख सकते हो पिछला, आप 12 साल पहले का देख सकते हो उठा के, उसमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। अभी करवाया क्योंकि इनको पता है कि भी अभी सरकार जाने वाली, इसलिए सरकार जाने वाली है, ऐसा लगता है आपको? राजस्थान का आपको करेज पता ही है कि भी हर रिपीट नहीं होती है सरकार, क्यों नहीं होती? काम अच्छा नहीं होता है। हर बार सरकार बदल करवाना- जाती है। ये परिवर्तन होना जरूरी है। आपको लग रहा है परिवर्तन होगा इस बार? जरूर हैं? जी, माहौल देख के लग रहा है कि भाजपा आ रही है। जी भाजपा। और यहाँ से? यहाँ लक्ष्मणगढ़ में कुछ परिवर्तन होने वाला है। यहाँ भी होने सीधे वाला मुंह तक क्या बोलूँगा, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा सर। हाँ, माहौल देख रहे हो आप, गांव गांव आप भी घूम रहे हो, माहौल जिस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है आपको क्या आ रही है। मुद्दा क्या है? जैसे मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ कहते हैं कि उनकी योजनाएं बड़ी पॉपुलर हैं, आम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, चिरंजीवी योजना का फ़ायदा मिला, गरीब लोगों तक फ्री में गेहूं मिला, है ना, इस तरह की योजनाएं हैं। तो उनको हटाने के पीछे नाराज़गी अगर है तो उसका कारण क्या है? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आपको अगर लग रहा है ये जो नाराज़गी? योजनाएं बता रहे हैं, ये तो हर सरकार करती है, करती है कि नहीं चिरंजीवी करती? योजना तो हर सरकार नहीं करती। 25 लाख रुपए स्वास्थ्य पहले बीमा की तो कोई सरकार थी, सरकार उन्होंने नहीं भी भामाशाह वगैरह किया था उन्होंने। 25 लाख तक का नहीं था। अभी भी केंद्र में आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख तक का बीमा जैसे है। जैसे टाइम निकलता है उस अकॉर्डिंग क्या है, ये पैकेज वगैरह बढ़ाना ही पड़ता है, हर सरकार करती है, वो कोई मैटर नहीं, मैं नहीं है। नाराजगी की वजह पूछ रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो कि परिवर्तन होना चाहिए, कोई वजह है कि? नाराजगी का तो मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि कई बार क्या है, इस सरकार में पक्षपात का कई बार देखा है। ये पक्षपात बहुत करती है। किस आधार पे? ये तो खुले चैनल पे बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन मेरे को जहाँ से लगता है कि पक्षपात पे बहुत होता है इसमें। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हो। आप धार्मिक आधार के पक्षपात का आरोप लगा रहे हो? नहीं, वो मैं सीधे मुंह नहीं जाति बोल आधार सकता, पे लगा रहे हो? लेकिन मेरे का जहाँ जो मेरा का सोच है, मेरे को जो मतलब ऐसे लग रहा है कि होता है इसमें। आप भी कह नहीं सकते कि आप भी बता सकते हो ये चीज़ें। चलो ठीक है, आप इशारों में कहना चाह रहे हो, आधी बात समझ में आ रही है, और आधी जो सुनने वाले हैं वो अपने अंदाजे लगाएंगे कि ये जिन्होंने जो बातें कही इनमें कुछ दम है। भाई इनसे पूछो आप तो। नहीं, आपका क्या लगना है कि यहाँ क्या है इक्वेशन? क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं? कौन किस पे हावी है? डोटासरा साहब ने 12 साल काम नहीं कराया, सिर्फ 3 साल काम कराया है, ये कह रहे हैं। एक मुद्दा तो वो तो आपको सामने दिखता है कि काम करवाया नहीं करवाया, वो तो दिखता है सबको। ये नाम नहीं लिख रहे डायरी में, आप इतना नहीं बोल रहा मैं। एक एक चीज जहाँ काम करवाए मैं उनको ले चलूंगा साथ में, फिर काम दिखा देना आप मेरे को। हो रहा है काम वो आपको दिख जाएगा, नहीं हो रहा वो इनके सामने आ जाएगा। भाई गाड़ी है मेरे पास में, साथ में चलो, जहाँ काम हुआ है वो आपको दिख जाएगा, जहाँ पे नहीं हुआ है वो उनको पता चल कुछ जाएगा। हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सीधी सी बात 12 है। साल पे आ रहा हूँ, ठीक है जी। 12 साल ये सर जवान लड़के हैं, इनको कल का याद रहता है, इतने दिन पहले का याद कैसे रहेगा? 2008 के पहले कार्यकाल में
876 करोड़ रुपए 832 करोड़ रुपए का मीठा पानी की योजना लक्ष्मणगढ़ में आई है। आज ये कहते हैं कि पहले कार्यकाल में कोई काम नहीं करवाया। इनको याद नहीं रहता सर, इनको सिर्फ याद रहता है मोदी का चेहरा। दूसरे कार्य में बेस्ट दूसरे कार्यकाल में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा को विधानसभा में बेस्ट विधायक का तगमा मिला है हमारे विधायक को। ऐसे ही थोड़ी बिना काम मिल गया क्या वो? और तीसरे का 1800 करोड़ का आपके सामने, ये सामने झूठ बोल रहे हैं कि पिछले 12 साल में कोई काम ही नहीं करवाया। तो इसको क्या कैसे जवाब दिया जा सकता है, बताइए आप। जानकारी नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है। अब एक चीज़ और कि 2024 में मैं आऊँगा, अगर इधर चुनाव का होगा मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन केंद्र में आपका एक इंडिया अलायंस बन रहा है कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियों का। लेकिन एक समस्या पेश आ रही है कि वो विधानसभा में अलायंस हो नहीं पाया। अखिलेश यादव थोड़े से नाराज़ भी हुए और पार्टियों से भी। यहाँ जैसे अभी एक साथी थे जो माकपा CPIM प्रत्याशी के समर्थक थे जी, वो भी आपके इंडिया अलायंस में है, पर उन्होंने भी प्रत्याशी खड़े किए हैं। 2024 में सब एक साथ कैसे आ जाएंगे अगर अभी ये लड़ाई है तो? सर देखिए, हमारे पास जादूगर हैं गहलोत जी। हम इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सेंटर में भेजेंगे। वहाँ जाके ये अलायंस के प्रधानमंत्री के दावेदार गहलोत जी होंगे। और राहुल जी नहीं होंगे? राहुल जी नहीं होंगे, गहलोत जी। राहुल जी की माता जी की त्याग की भावना है। वो पिछली बार जब मनमोहन सिंह जी को बनाया तो सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को बनाया नहीं क्या? तो आप देखिए, अलायंस सारी एकजुट होगी और 2024 के चुनाव में भी सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, राजस्थान में भी गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ हैं? हाँ जी भाई साहब जी। चूंकि इनसे 2024 का सवाल पूछ लिया तो आपसे भी पूछ लेता हूँ, क्या है 24 में आपको क्या लग रहा है? जी हमारा तो मूड एक ही है 2024 में, जिसने इतना परिवर्तन किया, इतना अपने पक्ष में काम किया है, इतना मतलब क्या काम? ईमानदारी से काम किया है। देखो मैं तो खुले बोलता हूँ, 370 धारा है जो इतने सालों से नहीं हट रही थी। कांग्रेस की सरकार को हमने 50 से 60 साल मौका दिया था, 370 की धारा है वो नहीं हटा पाए, लेकिन बीजेपी ने हटा दी। तो इस आधार पे वोट करेंगे। दूसरा मुद्दा है अपना धर्म का, जो मुद्दा है हमारा राम मंदिर का, सबसे अपने आराध्य प्रभु है उसका 500 साल से वो पेंडिंग चल रहा था। फिर वैसे तो वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, सरकार ने क्या किया? जी लोकतंत्र आया था, उसके बाद में 50 साल अपने को टाइम दिया, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी पक्ष में उसके वकील वगैरह जो है उसमें सुनवाई नहीं होने दी। मेरे को अभी तक याद है, जहाँ तक मैंने सुन रखा है, कांग्रेस ने राम मंदिर का निर्माण ना हो उसके लिए 14 वकील लगाए थे अपने, उसके विरोध। आपने कहाँ पढ़ा? जी मेरे व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ रखा मैंने, इसमें नहीं पढ़ रखा जी। जो न्यूज़ आई ऐसा तो नहीं है, ये गलत बात है। ताला क्या कह रहे हैं? किसने खुलवाया राम मंदिर का ताला? किसने खुलवाया? देखिए राजीव गांधी पे चले गए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मंदिर बनते समय मंदिर का भी श्रेय लेने में कांग्रेस श्रेय नहीं, काम किया है। काम की बात करते हैं। हाँ। काम किया है कि ताला खुलवाया, इसलिए कहेंगे कैसे नहीं खुलवाया? नहीं सर, लोग आरोप लगाते हैं, उसकी बात करते हैं। कश्मीर में 370 हटाई, अच्छा मुद्दा है, हम स्वागत करते हैं मोदी जी का। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर का काम करवा रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, कोई। लेकिन अब जो देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, रसोई तक गैस सिलेंडर पहुंचाना है, उसकी सब्सिडी छुड़वाने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए ऐड में खर्च कर दिए। अगर इनमें भी निर्णय लेने की क्षमता होती तो एक लाइन में पास हो सकता, एक लाइन में ये काम हो सकता था कि गवर्नमेंट कर्मचारी ITR भरता है वो कर लो, गवर्नमेंट कर्मचारी कर लो, या जिनकी आय 20,000 मंथ से ज़्यादा है उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, अपने आप पहुंच जाती है वहाँ से। जितना प्रचार, एक बात बोलने के प्रचार में पैसा खर्च किया, उतने में तो उनके रसोई का चूल्हा जल जाता। मोदी जी हमेशा कागजों में दिखाते। मणिपुर मामले में उन्होंने बोला था कि मेरे को ये बता दो आप, उनकी चर्चाएं चली, न्यूज़ मीडिया में आए, तब जाके आगे जाके उन्होंने कुछ बात बोली थी। उन्होंने सर धड़क से अलग करके रस्तों पे रख दिया था मणिपुर में। के मामले में नहीं हाँ, किसानों के मामले में अगर आप 10 साल उठा के देखते हो ना, उनकी सरकार आई थी तब उन्होंने बोला था कर्जा माफ करेंगे। क्या किया साहब? तीन काले कानून है, कृषि कानून, खैर वो तो वापस लेने पड़े। और तो सीकर उस कृषि किसानों ने अपनी शहादत जी तब जाके उन्होंने वापस और उस किसान आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र सीकर भी था। समस्या के बारे में कहना चाहूँगा। अभी एक भाई ने कहा था कि पानी गंदा आ रहा है, पानी की समस्या है। वो कोई समस्या नहीं है, बहुत साफ पानी आ रहा है। लोगों को घर में जो मोटर से पानी खींचते थे मशीन से, वो मशीन लगानी बंद हो गई है। बहुत अच्छा पानी आ रहा है और खूब पानी आ रहा है, तो पानी की पीने की कोई समस्या नहीं है।
के भी समझ। ठीक है, ये उनका पक्ष और इनका पक्ष। मैं घर में जा कर के पानी गंदा आ रहा है नहीं ये नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन दोनों के पक्ष मैंने आपको ज़रूर दिखा दिए। गोविंद सिंह डोटासरा की ये सीट है, यहाँ से आप ये चुनावी चर्चा सुन रहे थे। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे है पंकज सैनी। सीकर ज़िले की ये सीट है।